जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। वर्ष 2024 की सनसनीखेज खबर आज हमारे बीच में है। ये बदलाव, ये हर बार कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल रहा है। क्या ऐसी भी कोई भर्ती है जहां से हम बन सकते हैं कलेक्टर? हाँ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो आप बन ही सकते हैं। ओहो सर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए नायब तहसीलदार भर्ती, जो अपने पहले पढ़ते थे कि पटवारी होता है, भू राजस्व अधिकारी, फिर उसके बाद में गिरदावर, फिर वहां से गिरदावर से जो प्रमोट होकर 50% पद आया करते थे। एक हम जो आरएस के अंदर हम देखते थे कि जो आरटीएस होते थे वह नायब तहसीलदार होता था। नायब तहसीलदार जो है वह 5 साल बाद में प्रमोशन लेकर तहसीलदार बन जाता है। लेकिन सरकार क्या है कि इनको 3-4 मतलब 2-3 सालों के अंदर ही तहसीलदार बना देती है। वर्तमान में 290 नायब तहसीलदार के पद खाली पड़े हैं। अब हमारे पास खबर ये आ रही है कि जो ये है बिना सीटी के बड़ी भर्ती है, ये तो बिल्कुल सही है। बिना सीटी के बड़ी भर्ती है। जिस प्रकार से यूआरओ की जो भर्ती आई थी उसी प्रकार नायब तहसीलदार की भी बड़ी भर्ती आएगी। तो इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? क्या इसके अंदर हम जो चीज पढ़ेंगे वह पहली बार पढ़ेंगे? नहीं। कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो आप पहली बार पढ़ेंगे, कुछ ऐसा होगा जो आप पहले पढ़ चुके होंगे। जैसे काश्तकारी अधिनियम जो है 1955, या तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर भू राजस्व अधिनियम जो है 1956, या उसके जो रेवेन्यू एक्ट है उसके बारे में अगर पूछा गया तो आपके लिए नया होगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए नया होगा जो पहली बार इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे। तो क्या ये बहुत मुश्किल हो सकता है? मुश्किल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप नहीं लगेंगे तो कल कोई और लगेगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। हाँ बिल्कुल, नायब तहसीलदार भर्ती जो है, अगर यह है भर्ती हुई, आरएस से अलग तो नहीं होगी, क्योंकि आरएस में जो अलग पद आते हैं, जो आरएस के अंदर जो पद आते हैं वह उसके अंदर ही रहेंगे आरटीएस के। लेकिन अगर वहां से अलग हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। अगर हो जाए तो ये भर्ती आएगी और ये आरपीएससी एग्जाम कराएगी, क्योंकि 4200 ग्रेड पे की ये भर्ती है, L11 की भर्ती है। और L11 और 2200 ग्रेड पे की जो भर्ती है वो आपको पता ही है कौन करवाता है। अब देखो, राजस्थान में नायब तहसीलदार जो है वो अभी है 1200 के आसपास लगभग, जिनमें अपने बात करें 50% गिरदावर से प्रमोट हो जाते हैं, 50 सीधी भर्ती से प्रमोट होते हैं। सीधी भर्ती कौन सी? जिसको आप आरएस आरटीएस की भर्ती बोलते हैं। आरएस आरटीएस की भर्ती जो बोलते हैं उसको सीधी भर्ती से माना जाता है। नायब तहसीलदार जो है 5 साल बाद तहसीलदार कहलाता है, क्योंकि उसको जो है 2-3 सालों में भी बना देते हैं। उसकी ट्रेनिंग वगैरह जो रखी जाती है उसको देखते हुए सरकार के हाथ में ये सब बातें। तो वर्तमान में 290 पद लगभग खाली है। लगभग खाली है किसके? आरटीएस के। सर आरटीएस, हाँ आरटीएस जो है इसका जो अपने बात करें ग्रेड पे जो है वो है 4200। L11 की भर्ती है, L11 की भर्ती है, ये आपको ध्यान में रखना है। L11 की भर्ती है, ग्रेड पे जो है 4200 है। अब इसमें हमारे पास में क्या क्या आ सकता है, जैसे अपने बात करें तो इसमें सिलेबस की अपने बात करें। ऐसा आपने क्यों कहा सर? ये देखो, 9 महीने से अटकी है, राजस्व मंडल ने अगस्त में भेजी थी अर्थना। यहां पर 225 नायब तहसीलदार के पद दिए गए हैं। 2900 की बात की गई है। पटवारी जो है 24, पटवारी के बारे में 2400 ग्रेड पे है, और यहां पर आपके सामने जो है 4200 ग्रेड पे है। L11 की भर्ती है नायब तहसीलदार, अच्छी भर्ती है, अधिकारी रैंक की भर्ती है। अगर आप तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो आपको सबसे पहले सिलेबस में क्या देखना चाहिए? गया सिलेबस, हाँ सबसे पहले सिलेबस देखने से पहले यह भर्ती उनके लिए है जिनकी योग्यता जो है वो है स्नातक स्तर की। क्या है भाई? स्नातक स्तर जो है आपकी योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? स्नातक होनी चाहिए। फिर अपने सिलेबस में जाएं तो सिलेबस जहां तक मानना है कि अगर ये आरपीएससी करवाती है, अगर वो इसके 2 पेपर लेती है, 2 पेपर,
तो पहला पेपर जो है, पहला पेपर आरएस प्री की तर्ज पर हो सकता है, आरएस प्री की तर्ज पर। और दूसरा पेपर जो हुआ तो वो संभावित होगा कि भू राजस्व अधिनियम, भू राजस्व अधिनियम 1956, काश्तकारी अधिनियम 1955, यानी इनसे जुड़े हुए वह प्रश्न पूछ सकता है। अब अपने की पहले पेपर में हमारे पास क्या आएगा, पहला पेपर जो है उसके अंदर आएगा हमारे पास सबसे पहले राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में हमसे पूछे इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। दूसरा इसके अंदर हम बात करें इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजस्थान जीके के बाद हम बात करते हैं यहां पर रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, इसके अलावा जैसे मैं आपसे बात करूं यहां पर अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिल सकते हैं अपने को, या फिर साइंस टेक्स्ट जो है उससे जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, कंप्यूटर जो है उससे जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अगर आरएस प्री की तर्ज पर अगर एग्जाम लिया जाता है तो जिसमें हमारे पास राजस्थान आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगी, सामान्य विज्ञान आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी, कंप्यूटर आ जाएगा, फिर आर्थिक समीक्षा वगैरह जो है आप करंट के तहत उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो इसके बारे में बात कर रहे हैं अपने, तो हमको स्नातक स्तर होना जरूरी है। पे ग्रेड जो है 4200 अपने पढ़ चुके हैं। L11 की भर्ती है। आरटीएस जो होता है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक उसका जो प्रमोशन हो सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 5 साल बाद में वह तहसीलदार बन जाता है। इसमें अगर दूसरा पेपर हुआ तो इसमें इससे जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में बात करेंगे। अब मुझे सिर्फ वही विद्यार्थी कमेंट करें जिनका ग्रेजुएशन जो है उनकी पूरी हो चुकी है और वह फिलहाल किसी ना किसी कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मान लो कि उन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दिया है या सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया है। कई बार होता है कि हमारा टारगेट सब इंस्पेक्टर था, इधर कलेक्टर लिखा हुआ देखा या आरटीएस लिखा हुआ देखा तो उसको छोड़ा और हम इधर की ओर भाग गए। लेकिन आप भागने से पहले ये 2 सब्जेक्ट जो है अपने जहन में रखना। ठीक है, तो आप जिस गति में जिस व्यय में चल रहे हैं वो मुझे आप बता दें। जो भी विद्यार्थी नायब तहसीलदार पद की जो तैयारी के लिए सोच रहा है वह विद्यार्थी मुझे इस नंबर पर ओनली फॉर व्हाट्सएप कर छोड़ दे कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं इस जिले से हूं और मैं इच्छुक हूं कि मैं तैयारी करूंगा। आगे जब इसके बारे में नोटिफिकेशन आएगा, इसका विस्तृत सिलेबस आएगा तो हम इसकी जो क्लासें वो शुरू करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है जीके की क्लासें जो हमेशा की तरह चलती रहती है, जहां करंट अफेयर, इंडिया हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी वगैरह जो भी है भारत और राजस्थान का जीके आपके लिए रेगुलर रहता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और जो विद्यार्थी नए हैं वो टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, आशु जीके ट्रिक जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जुड़ जाए ताकि नया नोटिफिकेशन जब भी आएगा मैं आपसे लाइव रूबरू होता रहूंगा। थैंक यू।